सुप्रभात। मैं मोनिका तालियान आज आपके 12 मासाह पाठ का सार और आपकी इस कविता का परिचय तथा इस पाठ का जो आपका भावार्थ है, जिसको हम व्याख्या भी कहते हैं, वह कराऊंगी। यह सभी कार्य मैंने अपने लैपटॉप में PDF के रूप में पहले से ही तैयार किया हुआ है। अब आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन को वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने भावार्थ और व्याख्या को नोट डाउन कर सकते हैं। और यदि आपको शब्दों के भाव और उसमें क्या आप शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, यह सभी समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक सुनेंगे। यह आपकी कविता का परिचय है। 12 मासा नामक कविता में छात्रों को अत्यंत रोचक ढंग से हिंदी महीनों से परिचित कराया गया है। हर महीने की विशेषता तथा उनमें आने वाले त्योहारों की ओर संकेत भी किया गया है। अब आप कविता का सार देख लीजिए। ये आपका कविता का सार है। यहाँ पर इस कविता में कवि ने साल के 12 महीनों का वर्णन किया है, जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार है। भारतीय महीने चैत से आरंभ होते हैं। यहाँ कवि ने हर महीने की विशेषताएं बताई है। पहला महीना चैत है, जो आपका अभी चल रहा है। 2 दिन पहले ही आपका चैत के महीने की शुरुआत हुई है और भारतीय कैलेंडर का ये आपका नव वर्ष है, जिसमें गर्मी शुरू हो जाती है। हल्की गर्म हवा खट मिट्टी सी लगती है। दूसरा महीना बैसाख है, जब विद्यालयों की छुट्टियां पड़ जाती हैं और बच्चे उछल कूद करते हुए इसका आनंद उठाते हैं। उससे अगला महीना आपका जेठ का है, जिनमें अनेक खेल खेले जाते हैं, जिनमें कोई हार रहा है तो कोई जीत रहा है। अगला महीना आपका आषाढ़ है, जिसमें आकाश काले काले बादलों से ढक जाता है। इस समय खूब आंधी चलती है। उससे अगला महीना सावन का है, जिसमें खूब वर्षा होती है। नदी तालाब पानी से भर जाते हैं। अगला महीना भादों का है, जब आसमान बादलों से इतना ढक जाता है कि चांद तारों का भी पता नहीं चलता। अगला महीना आपका क्वार का है। क्वार के महीने को आश्विन का महीना भी बोलते हैं, जब मौसम सुहावना हो जाता है और लोग खूब खुशियां बांटते हैं। अगला महीना आपका कार्तिक का है, जब जाड़ा शुरू हो जाता है। दीपावली इसी समय मनाई जाती है। अगला महीना पूस का है। ये आपका जो हम पौष कहते हैं, पूस की रात आपकी बहुत अच्छी कहानी भी है। अगला महीना पूस का है, जब लोग छतों पर पतंगे उड़ाते हैं, जिससे शोर होता है। अगला महीना माघ का है, जब लोग प्रसन्नता अनुभव करते हैं। और अंतिम महीना फागुन का है, जिसमें खुशियों की बौछार आ जाती है। इसी माह में होली मनाई जाती है। जो आपका मार्च का समय था, अभी आपने होली मनाई है ना, तो वह आपका फागुन का महीना था। इस प्रकार ये आपके कविता का परिचय और कविता का सार है। अब आप अपने व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या आप जिन पंक्तियों की करेंगे, पहले आप उनका एक बार वाचन कर लीजिए। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती खटमिट्ठी सी धूप है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी आते ही आषाढ़ के। ये आपकी पंक्तियां हैं। अब इन पंक्तियों के कुछ शब्दार्थ हैं और आपका प्रसंग और व्याख्या आप देखेंगे। ये आपके इन पंक्तियों के शब्दार्थ हैं। अनूप यानी अति सुंदर। खटमिट्ठी, ना बहुत गर्म न बहुत ठंडी, अच्छी लगने वाली जो धूप है उसके बारे में बताया गया है। मदरसा, ये आपके स्कूल है। मदरसा आपका अरबी भाषा का शब्द है
जिस स्थान से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, अरबी भाषा में उसको मदरसा कहते हैं। और आजकल हम अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे स्कूल हुए, विद्यालय, पाठशाला, ये सभी आपके अरबी भाषा के मदरसा शब्द के अनुसार ही आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मदरसे का अर्थ स्कूल है। नभ आकाश दहाड़ के गरजते हुए। अब प्रसंग आप देखेंगे। प्रसंग में हमें कि जो ये हमारी कविता है ये किससे ली गई है, कौन सी आपकी पाठ्य पुस्तक है, कविता का नाम क्या है, इसके रचयिता कौन है, इन सब के बारे में बताना होता है। जैसा इन्होंने दिया हुआ है, प्रस्तुत काव्यांश ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक के 12 माहसाहा नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता नारायण लाल परमार हैं। कवि ने इन पंक्तियों में भारतीय महीनों का सुंदर वर्णन किया है। अभी जिन पंक्तियों का आपने वाचन किया था उन्हीं पंक्तियों की व्याख्या है। भारतीय महीनों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चैत का महीना मन को अच्छा लगता है। इस महीने की धूप न गर्म होती है न ठंडी होती है, इसलिए मन को भाती है। बैसाख महीने में विद्यालयों की छुट्टी हो जाती है, बच्चे स्कूल न जाकर घर में रहते हैं, जिससे उनकी किलकारियों से घर आंगन गूंज उठता है। जेठ का महीना भी आपका छुट्टियों का ही होता है। गर्मी पड़ने के बाद भी बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, जिनमें हार जीत लगी रहती है। इसी प्रकार के खेल कूद में सारा जेठ बीत जाता है। आषाढ़ वर्षा ऋतु का महीना है। इस समय काले काले बादल छा जाते हैं, वे जोर से गरजते हैं। इस महीने तेज आंधी भी चलने लगती है। अब अपनी अगली पंक्तियां आप देखेंगे। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाट है, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। भया कुआर महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुल झड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधु लड़ियाँ। ये आपकी पंक्तियाँ पूर्ण होती हैं। अब आप इनके शब्दार्थ देखेंगे और उसके बाद आपका प्रसंग और व्याख्या। शब्दार्थ में शोभा यानी सुंदरता, न्यारी अनोखी, ठाट ठाट का आपका तड़क या भड़क वाला, सरोवर तालाब, छलक रहे बाहर उमड़ रहे, घाट नहाने का स्थान, मयंक चांद या चंद्रमा भी हम इसको कह सकते हैं, आतंक भय या डर, क्वार क्वार आपका अश्विन का महीना होता है, निर्मल स्वच्छ, जलधारा जल प्रवाह यानी कि बहता हुआ जल, फबना जचना। अब आप अपना इन पंक्तियों का प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक के 12 मासा नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता नारायण लाल परमार हैं। कवि ने इन पंक्तियों में भारतीय महीनों का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है। 12 मासा के अंतर्गत कवि सावन महीने का वर्णन करते हुए कह रहा है कि सावन के महीने में वर्षा होने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। इससे सावन की सुंदरता बढ़ जाती है। हरियाली भी सावन का आनंद उठाती प्रतीत होती है। नदी और तालाब पानी से लबालब भरकर अपनी सीमा लांघने लगते हैं। इससे उनके किनारे बने सभी घाट, यहाँ पर घाव लिखा है घाट, जो सभी घाट हैं वह डूब जाते हैं। भादो महीने में आसमान में बादल आ जाते हैं। भादो महीने में काले काले बादलों से जो आसमान है वह ढक जाता है। ऐसा लगता है कि चांद और तारे आकाश छोड़कर कहीं और चले गए हैं। सूरज के दर्शन ना होने से ऐसा लगता है मानो भादों के आतंक के कारण ही सूर्य ने घर से निकलना छोड़ दिया है। क्वार के महीने में तालाब और नदियों का पानी स्वच्छ हो जाता है। इस समय मौसम खुशनुमा हो जाता है।
ऐसा लगता है जैसे मौसम खुशियां बांट रहा हो। कार्तिक महीने में जाड़े की शुरुआत हो जाती है। इसी समय दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। खूब अनार, पटाखे और फुलझड़ियां चलाई जाती हैं। दीपावली की खुशियां सभी के चेहरों पर साफ साफ दिखाई देती हैं, मानो ये खुशियों की लड़ियां हों। इस प्रकार जो आपने अभी पंक्तियां पढ़ी थी उसका यह आपका व्याख्या है। आपकी अंतिम पंक्तियां हैं। गहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। उड़ी पतंगे पोस में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ, कहीं बजता कहीं मृदंग है। लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। यह इन पंक्तियों के शब्द अर्थ है। नाच नचा देना, बहुत परेशान करना। सरीखा, तरह, मनमानी, मनमर्जी। पोस, जो आपका पूस का महीना है। अटारियां, छतें। उमंग, उत्साह और उल्लास। मजीरा, ये आपका झांझ, विशेष प्रकार के ये वाद्य यंत्र होते हैं। और मृदंग जो है वह आपके ढोलक के आकार का वाद्य यंत्र है। इसकी बस थोड़ी सी लंबाई अधिक होती है। इन पंक्तियों का प्रसंग आपका प्रस्तुत काव्यांश ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक के 12 मासा नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता नारायण लाल परमार हैं। कवि ने इन पंक्तियों में भारतीय महीनों का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है आपकी। कवि अगहन महीने की कड़ी सर्दी का वर्णन करते हुए कहता है कि इस महीने में पड़ने वाली सर्दी बहुत सताती है। प्राय सभी को ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है। बच्चे विशेषतः नहाने से बचना चाहते हैं। उनकी यह आदत देख माँ कहती है कि तुम्हारी यह मनमर्जी नहीं चलेगी। पूस महीने में पतंगे उड़ाने की बाजी लगती है। पतंग उड़ाते समय गली, मोहल्ले, छत, सभी जगह बच्चों के उल्लास में शोर से भर जाते हैं। माघ का महीना लोगों के बीच नई उमंग लेकर आता है। लोग ऋतुराज बसंत के स्वागत के लिए तैयार होने लगते हैं। वे मृदंग, ढोल और मजीरे बजाकर अपना उत्साह प्रकट करते हैं। साल के अंतिम जो भारतीय महीने हैं, सावन के आते ही रस अर्थात जो खुशियों की फुहारें हैं वह उड़ने लगती है। सावन के महीने में तो आप बसंत पंचमी मनाते हैं और बसंत पंचमी के बाद फिर आपका फागुन आ जाता है। यही आपके 2 अंतिम महीने हैं, अर्थात हर ओर खुशियाँ छा जाती है। फागुन के रंग और बसंत की मस्ती में लोग डूब जाते हैं। वे एक दूसरे पर रंग डालते हैं और अबीर लगाते हैं। इस समय सारा जीवन खुशियों भरे त्योहारों का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार ये आपके जो 12 मासा पाठ है, इसमें भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो हमारे 12 महीने हैं उनका वर्णन किया गया है और व्याख्या आपकी मैंने आपको समझा दी है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।